स्वागत आपका फिर से हमारे इस चैनल में। चलिए आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है पिछले कई सालों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे देश में हो। और अभी अभी खबर जो आई है, अमित शाह जी ने अभी जो है ना ट्वीट किया है, जिससे पता चला है कि कैबिनेट ने जो है इसे मंजूरी दे दी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। जल्द ही जो है ना खबरें आ रही है कि जल्द ही इसे जो है ना पार्लियामेंट के सदन में रखा जाएगा। तो उसमें जो है क्या किया जाएगा, ये बिल पास करने का जो सारा प्रोसेस होगा वो अब धीरे धीरे सब कुछ जो है ना प्रक्रियाएं कैसे क्या होगी अब होना चालू हो गया है। तो दरअसल ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके बारे में पूरा हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि दरअसल ये कहां से विवाद स्टार्ट हुआ और कब से जो है ये चर्चाएं चलना चालू हुआ। इन सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग देखेंगे। इसमें क्या जो है ना, ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाना क्या इतना आसान है? ये चीजें, ये जो बिल लाना संविधान में एक बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंज जैसी घटनाएं हो सकती है अगर ये बिल जो है संसद के पटल पे रखा गया तो। इसमें कई सारे संशोधन किए जाएंगे, लगभग क्या मतलब जो है ना 18 के आसपास जो है इसमें संशोधन बताए जा रहे हैं जो संविधान में अमेंडमेंट्स होंगे। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के कई सारे फायदे भी हैं तो कई सारे नुकसान भी हैं। तो चलिए देखते हैं, उन्हीं सब विषयों को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन जो है कितना बेनिफिशियल होगा राष्ट्र के हित में और कितना बेनिफिशियल होगा जो राजनेताओं के हित में। वो सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास आज इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न है हमारे। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोग जिन जिन प्रश्नों को ढूंढेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो है ना क्या इतना आसान होगा क्या। यहां पे इन सारे प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो है क्या आसान होना है, क्या ये आसान होगा करना, वो जो है ना जो संविधान संशोधन करना क्या इतना आसान है। इसके क्या नुकसान होते हैं। हम लोग जब अलग अलग इलेक्शन करवाते हैं, जब इलेक्शन अलग अलग तरीके से जो किया जाता है तो इसके क्या क्या नुकसान होते हैं आपको पता ही, कई सारे नुकसान होते हैं। नेता तो आमतौर पे इलेक्शन में ही बिजी रहते हैं, कभी इस विधानसभा का चुनाव हो गया तो कभी वहां का हो गया, कभी झारखंड का है, कभी यूपी, कभी बिहार, तो कभी यहाँ कभी वहां। इस तरीके से जो है ना पूरे जो राजनेता बिजी रहते हैं, हमारे पॉलिसीज पे ध्यान कम रहता है, उनको जीतने पे जो है ना ध्यान ज्यादा रहता है कि कैसे किस राज्य पे जो है ना अपनी व्यवस्था जो है ना जमाई जाए। और इस तरीके से राजनेता जो है अपने जो है ना वो इलेक्शंस को जीतने की पॉलिसीज सेट करते रहते हैं, जिसको लेकर कई सारे जो है वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म जो है जो हमारे लिए जो प्रोजेक्ट हो सकते थे उसको डिले करके जो है ना ऐसी चीजें जो है ना वो हमारे सामने रखते हैं जिससे वो तत्कालिक रूप से क्या करते हैं, हमें कुछ बेनिफिट देते हैं और लंबे समय के लिए हमें नुकसान उसका झेलना पड़ता है। देखिए और समझेंगे कि यहाँ पे सरकार के इसके पक्ष में क्या तर्क है, सरकार इसमें क्या सोचती है कि क्यों हम इसे ला रहे हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर ये आ भी गया, ये कानून अगर आता है तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये पास हो जाता है बिल, तो ये जो है ना क्या आसान है, ये प्रोसेस क्या है वो सब भी समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। और कहा जाता है कि कब कब ये प्रयास किया गया है, इन सारे प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और यदि लोकसभा और जो है ना राज्य विधानसभा जो हो गए, यदि जो है क्या करते हैं यहाँ पे, ये अगर किसी का होता क्या है कि अगर मान लेते ये बिल आता है तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि ये कब लाया जाएगा। संभावना बताया जा रहा है कि हो सकता है ये बहुत ही जल्द जो है ये बिल तो मतलब कुछ ही दिनों में ये इंट्रोड्यूस हो ही जाएगा। साथ ही साथ जो है ना वन नेशन वन इलेक्शन जो है हो सकता है, कहा जा रहा है कि ये जो सरकार जो अभी चल रही है, जो एनडीए की सरकार चल रही है, वो बहुत जल्द जो क्या करेगी, जो ना लोकसभा को भंग करना चाहती है और लोकसभा भंग करने के बाद जो है वो वापस से एक जो है ना इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का प्रयास, ऐसा विचार कर रही है। और खबरें आ रही है कि 2027 तक हो सकता है, समय अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले 2029 से पहले ही वो इलेक्शन को क्या करेगी, हो सकता है कि कंडक्ट करवाना चालू कर दे। और दरअसल क्या है कि अगर यहाँ पे ये इलेक्शन 2027 तक अगर होता है, तो वैसे भी कहा जा रहा है कि यूपी का इलेक्शन है 2027 में, तो उसी समय ये सारी चीजें हो सकती है। अगर उस समय हुई इलेक्शन हुई तो देखिए दिक्कत क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स में जो होंगे समस्याएं स्टेट से उत्पन्न होगी। स्टेट से कैसे उत्पन्न होगी, क्योंकि अगर हम उसको लाते हैं तो अभी जैसे कि महाराष्ट्र में चुनाव है,
जो है आगे हरियाणा में चुनाव है, इस प्रकार से कुछ दिन में झारखंड में चुनाव है। तो इस तरीके से सबका अलग अलग जो है ना टाइम पे क्या होता है, 5 साल के जो कार्यकाल होते हैं वो पूरे होते हैं। तो उस हिसाब से सारे स्टेट्स के टाइम को क्या करना पड़ेगा, एक पैमाने पे लाके खड़ा करना पड़ेगा, जो कि कई सारे स्टेट जो है नाराज भी हो सकते हैं। तो इस तरह की तमाम तरह की समस्याएं इसमें उत्पन्न हो सकती हैं और उसमें देखेंगे। उसके बाद यदि ये आता है तो उसके बाद इसमें एक नए आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उस आर्टिकल में क्या मेंशन होगा, कैसी होगा, वो सारी बातें हम लोग अभी करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर इस प्रश्न का जवाब अगर यहाँ पे ढूंढें तो सबसे पहले क्या है, क्या यह इतना आसान है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो है ये एक बहुत बड़ा जो है ना मेजर घटना होगा अगर ये हमारे संसद के पटल पे रखा जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या पता क्या होगी? आसान इसलिए नहीं है, आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये बिल जो है आता है संसद के पटल पे तो सबसे बड़ा चैलेंजेस आने वाला है, क्योंकि यहां पे जो प्रभावित होंगे वो स्टेट भी होंगे। और हमारा संविधान कहता है कि जब भी ऐसे कोई बिल आता है संसद में, जब भी ऐसा कोई बिल लाया जाता है जिससे राज्य को जो है काफी ज्यादा राज्य जो है प्रभावित होते हैं उस कानून से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जो है राज्यों से परमिशन लेने पड़ेंगे, राज्यों से पूछना पड़ेगा आपको, जिसमें जो कहा गया है कि लगभग जो अभी जैसे मान लेते हैं कि कितने स्टेट है हमारे पास, तो 28 हैं। उन 28 में कम से कम आधे राज्य की सहमति आपको चाहिए। आधे राज्य यानी कि 14 स्टेट से आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके इस पे बात बन पाएगी। तो वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि 14 स्टेट को मनाना अपने आप में ये आसान काम तो होगा नहीं। इसके साथ साथ कौन जो है इसमें एग्री करते हैं, कौन एग्री नहीं करते हैं, ये तमाम तरह की जो है ना अटकलें तो रहेगी। साथ ही साथ यहां पे अगर वो लाते हैं, संसद में अगर लाते हैं, तो इसका प्रोसेस क्या होता है? कहा जाता है कि अगर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे आर्टिकल जो है, हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 368 जो कि पार्ट जो है यहाँ पे पार्ट 20 का हिस्सा है। संविधान में टोटल 22 हिस्से हैं, टोटल 22 पार्ट है, और 20वां जो हिस्सा है हमारा, वो दरअसल बात करता है हमारे यहाँ पे 368 जो है आर्टिकल में साफ तौर से कहता है कि संविधान के किसी भी संविधान में आप यदि संशोधन करना चाहते हैं, किसी भी आर्टिकल में संशोधन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके तरफ आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जो कि एक बहुत बड़े जो है ना, यहाँ पर संविधान में कोई ड्रास्टिक चेंज हो रहा हो तो आपको फुल बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत आपको होना चाहिए, संसद में होना ही चाहिए। साथ ही साथ 14 स्टेट में जो है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये बहुत बड़े लेवल की चेंज होने वाली है, तो इसमें क्या होगा, 14 स्टेट्स के आपको क्या करने पड़ेंगे, परमिशन लेने पड़ेंगे। वो भी वहां अगर उनको वो सहमत नहीं होते हैं तब इसमें जो है ना प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना मेजर घटना हो सकता है, जो कि कई सारे राज्य इससे इनकार कर सकते हैं इस बिल को लेकर। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है, इसके बाद हमारा प्रश्न है क्यों जो है ना इसका नुकसान क्या होता है। अगर हम देखें तो जो इलेक्शन करवाया जाता है तो आप देखते होंगे कि इसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर आप देखें तो जो राजनेता है वो क्या करते हैं, कई बार राजनेता सोचते हैं, कई बार राजनेता चाहते हैं कि हम जो है ना अच्छा काम करें, स्टेट के लिए या फिर देश के लिए क्या करें, अच्छा काम करें, लंबे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए काम करें, लेकिन उनको चाहिए कुर्सी भी, उनको कुर्सी भी चाहिए। इसलिए क्या होता है कि वो अगर वो क्या करते हैं, अगर ये लंबे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चलवाते हैं तो इलेक्शन अगर जो है ना नियर है, अगर नजदीक है, तो इलेक्शन नजदीक होने के कारण क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को वो साइड करके सामने क्या करते हैं, आपको साइकिल बंटवा देंगे, आपको कभी लैपटॉप बंटवा देंगे, ऐसे चीजें आपको करेंगे जिससे आपको तत्कालिक रूप से क्या हो, उसके पक्ष में आ जाए, उसके फेवर में आ जाए। और जब उसके फेवर में आ जाते हैं तो अगले 5 साल तक वो वही घटनाएं करते रहते हैं जो कि आपको नजर नहीं आते हैं। कई बार जो है ना आपके शुरुआत में तो काफी आपके आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन जो है कुछ दिनों के बाद वो आपको वोट लेने के बाद नजर भी नहीं आते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा जो नुकसान आपको आमतौर पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो जब एक बार जो है वो वोट ले लेने के बाद आपको चेहरा भी दिखाते नहीं है। तो ये तो नुकसान है। तो वो क्या करते हैं, लोगों को लुभाने के लिए जो सारी चीजें जरूरत पड़ सकती है वो सारा काम करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। और सबसे बड़ी क्या है, हर समय कहीं ना कहीं इलेक्शन चल ही रहा होता है। हर एक जो है यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में जो है क्या होता है, राज्य विधानमंडल के चुनाव होते रहते हैं।
कभी अभी जैसे बताया ना, अभी झारखंड में है तो कुछ दिन के बाद जो है ना यूपी में होगा, और जो है जैसे महाराष्ट्र में है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग राज्य में चुनाव हो ही रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, इलेक्शन कमीशन जो है उसमें लगातार जो है उसी में बिजी रहता है, और राज्य के नेता भी जो है उसी जो है भागदौड़ में रहते हैं, जनता पे नजरें उनकी कम जाती है। अब क्या है, कई बार जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं कई बार सरकारें इसके बावजूद भी चाहती है, सरकारें इसके बावजूद भी चाहती है कि हम क्या करें कि यहाँ पे पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करें, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है उसको लाएं। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं अभी जैसे झारखंड में कुछ दिनों के बाद चुनाव होने वाला है, झारखंड में जो है ना, यहाँ पे जब झारखंड में कुछ चुनाव होगा तो क्या होगा, मान लेते हैं सरकारें अगर चाहती है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हम चलाएं, अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज उनको चलाना है, लेकिन बीच में जो है ना यहाँ पे अगर हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस बीच जो है ना इलेक्शन है, तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट का जो है वहां पे हवाला दिया जाएगा कि भैया आचार संहिता का उल्लंघन है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहां पे वो अपने हाथ को बांध लेते हैं। तो ये तमाम तरह के कारण हैं जो कि हमें नुकसान के रूप में दिखता है, और ये तमाम तरह के यहाँ पे खर्चे, आपको पता है इलेक्शन में दुनिया भर के खर्चे किए जाते हैं, फिजूल खर्चे जो है ना कई बार होता है यहाँ पे। तो ये तमाम तरह के कारण है जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो और क्या है, तो सरकार के क्या तर्क है, आगे हम लोग देखेंगे। प्रोसेस मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रक्रिया इसकी बहुत जटिल होती है, आसान नहीं है। जब 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 मैंने अभी कहा ना आपको कि जब कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज करना हो, बहुत बड़ा चेंज करना हो संविधान के उसमें जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बड़े बड़े जो है ना प्रोसेस को आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको पार्लियामेंट से, और लोकसभा राज्यसभा दोनों से चाहिए, है ना, लोकसभा भी चाहिए राज्यसभा भी चाहिए। वो हो गया, हो जाने के बाद प्लस 14 स्टेट जो है यहाँ पे आएंगे, 14 स्टेट से परमिशन लेने पड़ेंगे, वहां के जो है विधानमंडल से पास करना पड़ेगा, वहां के राज्य विधानमंडल से आपको पास करना पड़ेगा। और ये जब पास हो गया उसके बाद जो है ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो अब देखते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। इसके बाद यहाँ पे ये कब कब ये प्रयास किया गया, इसके इतिहास क्या है, चलिए अब उन सब चीजों पे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। तो ये समझ गए। देखिए यहाँ पे जो है ना, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री या यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दिस गवर्नमेंट वी विल इंप्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन। अमित शाह जी का कहना है कि हम जल्द ही इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन। 100 दिन का जो है ना, 100 डेज का उनका जो कार्यकाल पूरा हो गया है, और उसी के सौगात में ये बातें वो कह रहे हैं। अब जो है सब इसमें अपना अपना राजनीति ढूंढ रहे हैं, सब लोग जो है ना, इसमें क्या है ना, सब लोग अपने राजनीति को तलाश कर रहे हैं कि भैया ये भी खुश हो सकते हैं, राहुल जी खुश हो सकते हैं। इसमें जो है ना तमाम तरह के जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो इंडिया के सारे जो गठबंधन के जो नेता हैं, सब अपने अपने पक्ष को ढूंढ रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आया तो हो सकता है पिछले बार जो कमी रह गई थी, अगर यहाँ पे भंग किया गया, लोकसभा अगर भंग हुआ तो वापिस से इलेक्शन होगा, और वापिस से अगर इलेक्शन हुआ तो पिछले बार जो कमी रह गई थी सरकार न बना पाने की, अब जो है उसको क्या करेंगे, उसको पूरा कर लेंगे। सरकार जो नहीं बन पाई थी इस बार कोशिश करेंगे सरकार बना ले हम। तो इसमें जो है ना वो अपने बेनिफिट को तलाश कर रहे हैं। साथ ही साथ मोदी जी भी जो है, या फिर उनकी जो सरकार है बीजेपी की जो है, वो भी चाह रहे होंगे कि पिछले बार जो कमियां रह गई थी, जो 240 सीट पे अटक गए थे, जिसकी वजह से हमारी मेजोरिटी नहीं आ पाई थी, अब वो भी तलाश कर रहे हैं कि 240 का सीट को बढ़ा के फिर आगे किया जाए, मेजोरिटी के जो नंबर को हासिल किया जाए। तो वो भी इसमें तलाश में लगी हुई है, हो सकता है ये सारे प्लानिंग चल रहे होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबको जो है ना कहीं लग रहा है कि भैया हमारे लिए बेनिफिशियल होने जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन टू बी इंप्लीमेंटेड विद इन द मोदी 3.0 एंड होम मिनिस्टर अमित शाह ये कह रहे हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे जो है ना, ये वही बातें कह रहे हैं। यहाँ पे जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मोदी सरकार के 100 दिन रिपोर्ट कार्ड को पेश किया कि 100 दिन में उन्होंने क्या क्या काम किया है, वो सारी बातें यहाँ पे कह रहे हैं। सरकार के कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू करने की जो है योजना है। साथ ही मणिपुर में शांति वे मैतई और कुकी दोनों जो समुदाय है, जो लगातार जो वहां पे जो मामला चल रहा है मणिपुर में, उसको भी ठीक करने की यहाँ पे बातें वो कर रहे हैं। कि वो उन्होंने कहा है कि हम उनसे बात किए हैं, जल्द ही वो मामला ठीक होगा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। तीसरे कार्यकाल के 100 दिन मोदी सरकार के 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की है। यानी कि वो कह रहे हैं, शाह जी कह रहे हैं कि 15 लाख करोड़ की योजनाएं जो है उन्होंने शुरू की है। टैक्स में राहत दी है, वो सबको आपको पता है, किसानों के खाते में
3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया, वो आप लोग बेहतर जानते हो कितना पैसा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। हालांकि खबरें तो आ रही है कि काफी लोगों के जो है ना अकाउंट्स में जो है ना पैसे पहुंच रहे हैं, ये भी बातें सही है। आज देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत है, ऐसा इनका कहना है। इकोनॉमी सभी जो है ना 14 पैमानों पे खरी उतरी है और इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी मतलब जो रीढ़ दिखाई दे रही, इकोनॉमी में रीढ़ दिखाई देती है। कुल मिला के कहना इनका ये है कि भैया स्थिति ठीक है। उनका कहना है कि भाई स्थिति हमारी ठीक है और आप जो है ना देख सकते हैं हमारे इस रिपोर्ट कार्ड से आप पहचान सकते हैं। तो ये तमाम तरह की यहाँ पे बातें यहाँ पे दिख रही है। तो वही सारी बातें यहाँ पे है कि हमने कई बार जो है ना इसको एड्रेस भी किया है। वन नेशन इंडिपेंडेंस डे जो जब था तो उन्होंने एड्रेस किया था इस बात को। मोदी जी बता रहे हैं कि जब वो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था 15 अगस्त के दिन जो उन्होंने जिक्र किया था कि हम इसको लेके इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस बार, वन नेशन वन इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? जैसा कि मैंने आपको बताया, वन नेशन एक साथ जो होंगे ना, एक साथ 3 लेयर के चुनाव होंगे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे क्या होता है। हमारा अभी जो चुनाव होता है, चुनाव का प्रोसेस क्या होता है, 3 लेयर में चुनाव होता है। पहला जो कि आपको पता है, जो लोकसभा जो होता है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा तो वो इनडायरेक्ट चुनाव होता है। तो ये लोकसभा का चुनाव हो गया आपका। लोकसभा के साथ साथ और क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का होता है। और इसी प्रकार से एक लोकल बॉडीज की होती है। लोकल बॉडीज क्या होता है, जो आपको पंचायती जो व्यवस्था आप देखते हैं वो लोकल बॉडीज में काउंट किया जाता है। मेयर वगैरह का जो चुनाव होता है। तो ये 3 लेयर में क्या होता है, यहां पे हमारा चुनाव होता है। अब एक तो जो यहाँ पे लोकसभा के स्तर पे होता है ना, और दूसरा जो है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो है ना राज्य विधान, जिसको हम लोग कहते हैं विधानसभा को, जो विधानसभा का जो चुनाव होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे लोकल बॉडीज का जो चुनाव होता है, मुखिया वगैरह का जो चुनाव होता है। तो ये 3 लेयर में चुनाव होता है। इन दोनों का चुनाव आपको पता है इलेक्शन कमीशन करवाता है। इन दोनों का जो है ना चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। लोकसभा का चुनाव हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो है वहां पर राज्य विधानमंडल का जो चुनाव हो गया, यानी कि विधानसभा का जो चुनाव हो गया, वो कौन करवाता है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन करवाता है। और साथ ही साथ जो लोकल बॉडीज का चुनाव होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग जो है वो यहाँ पे करवाता है। और इसको चुनाव कौन करवाता है, तो जो है नेशनल जो इलेक्शन कमीशन जो है उसके स्तर पे होता है। तो अब इन्हीं तीनों को एक साथ करवाने की बातें की जा रही है। इन्हीं तीनों को अब क्या करेंगे, एक साथ हम करवाएंगे। यही बातें इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में कहा जा रहा है। तो वही यहां पे कह रहे हैं, यहां पे जो कि देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो है ना एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन है। वो कहते हैं कि भैया हम चाहते हैं कि इसको जो है ना इंट्रोड्यूस किया जाए। वो लगातार इस बात को कह भी रहे हैं। देखिए वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। ये कहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में सरकार का तर्क क्या है, जैसा कि मेरे पीछे भी स्लाइड बनाया हुआ था, उसमें है क्या, वित्तीय बोझ कम होगा। उनका कहना है कि जो फाइनेंशियली इतना हमारा जो खर्च होता है ना, जो फाइनेंशियली हम इतना ज्यादा पैसा उड़ाते हैं, इतना खर्च करते हैं, उसमें क्या होगा, यहाँ पे बचत आपको होगा। और राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। राजनीतिक दल जो है उनके पास जो इतने पैसे खर्च हो जाते हैं केवल कैंपेनिंग चलाने में, प्रचार करने में, तो वो चीजें हमारी यहाँ पे बच जाएगी। नीति स्थिरता और शासन में सुधार होगा। वो कहते हैं कि शासन व्यवस्था में हमारा और भी ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी। प्रशासनिक दक्षता होगा। जो प्रशासनिक लोग हैं उनमें क्या होगी, जो है ना, जो कई बार जो है ना वो जो होल दिखता है, कई बार कमियां जो दिखती है, वो चीजें बेहतर होती चली जाएगी। मतदाता जो होंगे, मतदान में वृद्धि होगी। तो ये बात और कह रहे हैं, वित्तीय स्थिति में बदलाव आएगी। पार्टी बदलने की जो संभावना होती है वो कम हो जाएगी। जो लोग अक्सर जो है ना आज इस पार्टी में है तो कल उस पार्टी में चले गए, तो ये तमाम तरह की जो घटनाएं होती है वो क्या होगी, यहाँ पे रुकने का जो है ना एक आसार यहाँ पे दिख सकता है। तो ये इनका तर्क है, सरकार ये तर्क देती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यहाँ पे फेवर किया जा रहा है। अब क्या है, अब दरअसल इसके इतिहास को कई सारे लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे सपोर्ट किया है। कई समय से जो है ना इसका प्रयास चल रहा है। जैसा कि अगर कहा जाए तो इलेक्शन कमीशन जो है 1983 में, जो हमारा यहाँ पे लॉ कमीशन है, जो लॉ कमीशन है वो लगातार कहता आ रहा है कि भैया इसको क्या है, इंट्रोड्यूस करिए। वो लगातार रिकमेंड कर चुकी है, वो संस्था लगातार रिकमेंड कर रही है कि आप इसको इंट्रोड्यूस करिए।
तो जैसे आप देख सकते हैं कि 2018 में भी उन्होंने रिसेंट में उन्होंने ये बातें कही थी। मोदी जी जो है 2019 में कमेटी बनाने की बात करी और वो समझाने की बात करी कि हम जो जल्द इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। 2022 में जो है 2022 में भी इलेक्शन जो यहाँ पे जो लॉ कमीशन है, जो 22वां लॉ कमीशन है, उन्होंने कहा है कि भाई हम इसको क्या करेंगे, ये रेकमेंड करते हैं, वो रेकमेंड करते हैं कि इसको जो है ना इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये तमाम तरह की चीजें आप जो देख रहे हैं, इसका प्रयास जो है ना सालों से चल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ये सब आप देख सकते हैं। अब क्या है, अभी हाल ही में क्या हुआ, 2023 में एक पैनल बना था, हाई लेवल कमेटी बना था, जिसके अध्यक्ष जो है रामनाथ कोविंद जी थे, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यही कमेटी बनाई गई थी, जिसका रिपोर्ट जो है ना सबमिट किया था, किनको दिया गया था, तो जो उस समय जो 2023 में जो है जो द्रौपदी मुर्मू है उनको ये रिपोर्ट दिया गया था। तो पूछा गया था कि किस तरीके से ये काम किया जा सकता है, तो उन्होंने बताया किस तरीके से अगर चुनाव करवाना हो तो कैसे करवाएंगे, चुनाव करवाने का तरीका क्या होगा। तो वो तरीके में बताते हैं कि हमें जो है इस जो है ना चुनाव करवाने का लेवल अलग अलग होगा। तो वो लेवल बताते हैं कि वो 3 लेवल में चुनाव होगा, मतलब 2 लेवल में ये चुनाव होगा। कैसे होगा, तो फर्स्ट स्टेप में कहते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, लोकसभा का चुनाव करवा लेंगे और स्टेट असेंबलीज का चुनाव करवा लेंगे, जो विधानसभा का जो चुनाव होता है, इन दोनों का एक स्टेप में करवाएंगे। और उसके 100 दिन के बाद क्या है, यहाँ पे एक जो है ना उसके साथ जो किया जाएगा, किसके लिए, तो लोकल बॉडीज जो होगा ना, जो लोकल बॉडीज होगा उसके लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे जो विद इन 100 डेज क्या होगा, यहाँ पे विद इन 100 डेज इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, यानी कि पंचायती व्यवस्था का जो चुनाव होगा, तो विद इन 100 डेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे पंचायती व्यवस्था को यहाँ पे इसका जो इलेक्शन होगा किया जाएगा। तो ये जो है ना उनका जो है ना कमेटी का कहना है कि इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे। 100 डेज का जो है ना प्रोसेस रहेगा। और इसमें जो है ना एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें 18 अमेंडमेंट जो है ना, इसमें कहा गया है कि कम से कम 18 संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, तब जाके ये व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हो पाएगी। अब क्या है, यहां पे कहते हैं कि संविधान में क्या कहीं मेंशन है क्या कि हम क्या ये प्रोसेस कर सकते हैं क्या, संविधान में राज्यसभा के जो हमारे यहाँ पे जो राज्य विधानमंडल है, जिसमें से विधानसभा हो गया या फिर यहाँ पे लोकसभा हो गया, इसमें जो व्यवस्थाएं हैं कि इसके टाइम को कम या ज्यादा क्या कर सकते हैं कि इलेक्शन जो है ना, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं झारखंड में भी चुनाव होने हैं, तो क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, या अलग राज्य में जिस समय चुनाव होने क्या उसको एक्सटेंड बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो बोलेंगे बिल्कुल हाँ, संविधान में जो है यहाँ पे आर्टिकल 83 जो कि लोकसभा के संदर्भ में कहता है, और यहाँ पे आर्टिकल 173 जो कि स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर यहाँ पे बातें कहता है। ये पार्लियामेंट को लेकर कहता है और ये स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर कहता है। तो इस तरीके से जो है ना ये सारा का सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके क्या करेंगे हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि यदि हम चाहते हैं, मैं इस बात को थोड़ा सा समझा दूं, यदि जो है आप चाहते हैं कि यदि ये हो और ठीक तरीके से जो है इसका व्यवस्था किया जाए, तो ये क्या करना पड़ेगा, अब तक जो है जो लोकल बॉडीज का चुनाव था, ये कौन करवा रहा था, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवा रहा था। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो करवाता था। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब जो है इसको, क्योंकि एक साथ जब चुनाव करवाएंगे तीनों लेयर का, यानी कि लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर और साथ ही साथ अगर हम लोकल बॉडीज का करवाते हैं, तो तीनों का जब चुनाव एक साथ होगा तो इसको जनरल इलेक्शन के रूप में लिया जाएगा। तो जनरल इलेक्शन जो होगा, ये जनरल इलेक्शन को कौन करवाएगा, तो इलेक्शन कमीशन करवाने वाला है। अब जो नेशनल लेवल का जो इलेक्शन कमीशन है वो इनको करवाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा 324, जिसमें ये लिखना पड़ेगा, ये पार्लियामेंट को हक देना पड़ेगा, ये पार्लियामेंट को पावर देना पड़ेगा कि भैया क्या करिए, अब जो है ना ये पूरा का पूरा इलेक्शन जो है अब कौन करवाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन करवाएंगे, लोकल बॉडीज का भी। अब तो इसलिए क्या होगा, एक आर्टिकल को यहाँ पे नए तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गई होगी इस वीडियो में। तो यही है पूरा का पूरा जो ना सारी बातें जो लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं, इसी बात को लेकर यहाँ पे चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है ना अब रिक्वायर्ड है हमारे देश को, इस तरीके से ये बातें करते हैं। तो ये वही जो कमियां रह गई है, जो 400 पार का जो नारा दिया था मोदी जी ने, वो हो सकता है कि जब वो इलेक्शन जो यहाँ पे जो लोकसभा को भंग करके वापस से जब चुनाव को जो है ना कंडक्ट करवाया जाएगा, तो हो सकता है वो कमियां इनकी
पूरी हो जाए, हो सकती है ऐसी मंशा बीजेपी की भी हो। तो ये सब जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या क्या कमियां रह गई थी, सब जो है ना अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं कि हो सकता है कि इससे हमारा कुछ बेनिफिट हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है ना अभी जो है ना पूरा का पूरा इनकी जो है ना डिपेंडेंसी इनके और जो है ना चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर जो है ना वो पूरा है। इसीलिए जो है हो सकता है ये विचार होता हो कि एनडीए में जो है ना सरकार चलाने में, एनडीए के साथ जो है ना, एनडीए तो पहले भी थी लेकिन उस समय जो है बहुमत में सरकार होती थी बीजेपी, इसीलिए दिक्कतें उनको नहीं आती थी। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जब वो एनडीए में जो है, जिनका सबसे बड़ा भूमिका यहाँ पे नीतीश जी और साथ ही साथ उनका जो है चंद्रबाबू नायडू जी का भूमिका बहुत अहम हो जाता है, इसलिए सरकारें बहुत ज्यादा जो है ना ओपन तरीके से काम नहीं कर पा रही है। हो सकता है जब इलेक्शन जो है लोकसभा का जो लोकसभा को भंग करके हो सकता है वापस से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए, तब सीटें उनकी बढ़ जाए। तो ये सबकी कामना यहाँ पे दिखती है। तो उम्मीद करते हैं जो है ना ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है आपको बेसिक रूप से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या ये करने वाला है या किस तरीके से ये काम करेगा। करते आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। चलिए जल्द मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।